मैं डॉक्टर उमर खिताब एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और ये टॉपिक वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है जो एटॉमिक के 4 क्वांटम नंबर के मुताबिक है। और उस टॉपिक में हमने 4 क्वांटम नंबर्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बता चुके हैं। आज हम इन चारों के दरमियान रिलेशनशिप को बताएंगे कि ये इनका रिलेशनशिप किस तरह बनता है और इसको एक ही टेबल में लाएंगे इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं। और वही रिलेशन बिटवीन एन, एल, एम एंड एस। तो इसका हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलरेडी हम लेते हैं नंबर फर्स्ट के है, फिर एल है, एम है, एन है और इनके दरमियान जो बना है ये 2n² के लिहाज से इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है कि ये SPDF ये सब शेल है और सब शेल के बारे में हमें ये बताते हैं प्रेजेंट, ये सब शेल प्रेजेंट इन मेन एनर्जी लेवल। जो मेन एनर्जी लेवल है और वो है n, जो मेन एनर्जी लेवल n है, ये SPDF एजीमुथल इस मेन एनर्जी लेवल में मौजूद है। तो ये भी वैल्यूज़ है। अगर हम इसका वैल्यूज़ को मालूम कर ले तो वैल्यूज़ के लिए एक फार्मूला है, यही ये फार्मूला जो हमने ले लिया है, ये n-1। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक को माइनस कर ले तो इसका वैल्यू आ जाएगा, l का वैल्यू आ जाएगा। तो l के वैल्यू के लिए अब हम एक ही फार्मूला लेते हैं और वही फार्मूला है n-1। अच्छा, अगर n-1 है तो ये शुरू हुआ है जो हमारा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होकर n-1 तक गया है। यहाँ जो लिखा गया है 0 से शुरू होकर n-1 तक पहुँच चुका है। तो 0 से शुरू होकर n-1 तक पहुँचने के लिए फिर हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और चेकआउट के ज़रिए हम इसको यहाँ लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं इसको। फर्ज करें कि हमने ले लिया ये के शेल ले लिया, तो के शेल का नंबर है 1, के शेल का नंबर 1 है और यही के शेल नंबर 1 हम फिर इस फार्मूले में डालते हैं, इस फार्मूले में इसको एडजस्ट कर लेते हैं और फार्मूले के लिहाज से ये तो पहली ही है 0, पहली ही है। ये n-1, ये n-1 को अगर हम ले लें तो इससे जो वैल्यू आती है वो है 0। इसका मतलब ये है कि 1 सब शेल है, जो के में सिर्फ एक ही 1 सब शेल आएगा और वही 1 सब शेल जो स्फेरिकल होगा। अच्छा, इसको मज़ीद लेते हैं और मज़ीद लेने के लिए हमने ये ले लिया, ये जब n है 2, ये प्रिंसिपल नंबर 2 हो, यहाँ ये प्रिंसिपल नंबर 2 हो, तो प्रिंसिपल नंबर 2 का हम यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और दोबारा इनका वैल्यू डालते हैं। -1 तक आता है तो यहाँ से जो वैल्यू आती है ये 1 ही आता है। अच्छा, वैल्यू 1 आने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसमें कितने सब शेल होंगे। तो सब शेल होंगे इसमें 2, एक है 0 का और दूसरा है 1 का, 0 and 1। तो 0 and 1 यहाँ हम लिखते हैं 0 के लिए तो हम S लेते हैं और 1 के लिए हम P लेंगे। इसका टोटल जो सब शेल नंबर आएंगे वो 2 ही आएंगे, 2 सब शेल है। 2 सब शेल में मिटाने के लिए l-2 है, यहाँ ये आएंगे 1 और ये आएंगे 2। तो S and P जिस तरह यहाँ लिखा गया है S and P,
ये चूँकि दूसरे शेल में है तो यहाँ लिखेंगे 2s एंड 2p 0 के लिए s लेंगे और p1 के लिए p लेंगे। इस तरह आगे चल के हम ये n मसावी है 3 ले लेंगे। 3 का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यकीनन 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ 0, नंबर सेकंड वन इज़ 1, नंबर 2 1 इज़ 2। इस तरह हम लेंगे ये 0 अपनी जगह है, ये 2 है, तो फिर 1 और 2 तक पहुंच जाएंगे। 0 के लिए हम s लेंगे, 1 के लिए हम p लेंगे और 2 के लिए d लेंगे। 2 के लिए d लेंगे। s p d तो कितने बन गए? 3। तो यहाँ आएंगे 3 सब शेल्स है ये 3 सब शेल्स। 3 सब शेल्स में s p d f लेंगे। अच्छा, चूँकि ये नंबर 3 में है तो यहाँ 3s 3p और 3d लेंगे। सही है। तो टोटल सब शेल यहाँ बनेंगे 3। अच्छा, इस तरह इसको और ये मज़ीद बढ़ाते हैं। जब ये n इज़ इक्वल टू, जब ये n आता है तो ये चौथी पोजीशन पे है, जो चौथा शेल्स है। तो चौथे शेल में हम देखेंगे कि कितने ही ये सब शेल आएंगे। दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वही फार्मूला को इस्तेमाल करके हमारा वैल्यू आएगा 3। यहाँ वैल्यू आएगा 3। तो 0 अपनी ही जगह, 3 के लिए 1 फिर 2 और 3 कितने बन गए? 4। 1 2 3 4। तो 0 के लिए हम वैसा ही s लेते हैं, 1 के लिए हमने p ले लिया, 2 के लिए d ले लिया और 3 के लिए हम अभी f ही लेंगे। अभी ये चौथे शेल्स में है तो इन सब शेल्स के साथ ही नंबर फर्स्ट 4 यहाँ भी 4 और यहाँ भी साथ भी 4 आएगा, d के साथ भी 4 आएगा और f के साथ भी 4 का हिस्सा होगा। तो यहाँ आप दोबारा आ जाए, वहाँ हम लेंगे ये 4 सब शेल्स ही होंगे। अच्छा, पहले के लिए k के लिए हम लेंगे, इसको दोबारा थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इसको इस तरह रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग के लिए हम ये यहाँ आएंगे, फिर ये 2 है, s and p 2p, तो फिर इसके लिए ये s है, फिर s and p, m के लिए ये 3 है। 3 कौन से होंगे? 3 SPD, 3 आएंगे SPD। पहला है S, फिर है P और फिर है D। तो 3 और 3 हम यहाँ लिखेंगे, 3S 3P 3D। ये भी क्लियर है। चौथे के लिए हम ये लेते हैं SPDF, नंबर 1 S P and D and F, 4 and 4, ये आ गए, पूरे हो गए। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए जो हम फार्मूला लेते हैं वही फार्मूला हम n माइनस कर, मेरे दोबारा रिपीट करता हूँ, n माइनस करके यस, ये हमें देता है, ये फार्मूला हमें बताता है कि
एक ही शेल में कितने सब शेल आएंगे। तो जब हम कहीं भी L इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही सब शेल आएगा, और इस हिसाब से यहाँ इनमें 4 सब शेल आएंगे। तो पहला रिलेशन जो बन गया N और L का, N और L का एक ही रिलेशन बन गया उनका। हम इसको यहाँ, अच्छा अब यहाँ आते हैं, इसको क्यों हम ये सोचते हैं कि SPDF में इलेक्ट्रॉनों के एक मखसूस तादाद है। तो इलेक्ट्रॉनों की यही मखसूस तादाद को स्पेसिफाई करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, और वही फार्मूला है 2 ब्रैकेट 2L+1। ये फार्मूला दिया गया है ऑलरेडी। अगर अब हम इसको टेली कर दें, दोबारा यहाँ आए तो K के लिए फिर 0, ये 0 है। तो अगर N मसावी है 1, L मसावी है 0, तो 0 का वो वैल्यू यहाँ रखे, पुट करें यहाँ, तो यहाँ से कीमत आएगा, इसका वैल्यू आएगी 2, इसका वैल्यू 2 आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इस पे टोटल तादाद होंगे 2, इस पे टोटल तादाद 2 होंगे। इस तरह अगर आप ये ले लें 2 सब शेल ले लें, 2 सब शेल वाला ले लें, 2 सब शेल का मतलब ये है कि S एंड P, तो P में कितने तादाद आएंगे, वो दूसरा लेते हैं P का, ले लेते हैं यहाँ, ये P है। तो L मसावी है 1, L मसावी है 1, यहाँ इसका कीमत लगाते हैं डायरेक्टली 1 का, ये कीमत लगा रहे, तो उनका ही वो वैल्यू निकाले, तो वैल्यू आ जाएगी 6। इसलिए हम कहते हैं कि P पर 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की तादाद ही 6 होंगे। और D के लिए भी यही फार्मूला है, इतना मुश्किल फार्मूला तो है नहीं। सिर्फ D के लिए हम ये लेंगे कि टोटल L इज इक्वल टू 2, सो 2 का कीमत यहाँ लगा दें, तो 2 × 4 + 1 5 × 2 इज इक्वल टू 10, सो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन ये D को स्पेसिफाई करता है। इस तरह L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 का मतलब ये कि इसमें 4 ही होंगे, तो 4 ऑर्बिटल के लिहाज से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे F Q पर, तो यहाँ 3 का वैल्यू लगा दें L के लिए, तो टोटल कीमत आ जाएगा 14 ही वैल्यू आ जाएगी इसका। इसको थोड़ा सा फिर हम ले लेते हैं, इसके साथ ठीली करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसका सारा जो कीमत है यहाँ भी लिखेंगे। इसके बाद हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लेते हैं कि ये बेस्ड अपॉन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और सादा तौर पर हम इसको ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। तो ये चूँकि ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन है किसी भी एटम में, किसी भी इसका जो शेल्स है उसमें इसका या सब शेल है उसमें इसका ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन के लिहाज से यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। और ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्लाउड्स फार्मूला हमने दिया गया है, हमने फार्मूला दिया है -1, या इसके लिए जो फार्मूला दिया गया है 0 से शुरू होकर +L तक और -L तक है। अभी इसको चेकआउट कर लेते हैं कि चेकआउट के लिहाज से अगर हम ये ले लें सारा इफ़ L इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि अगर L इज इक्वल टू, तो वह सब शेल तो यहाँ है, फिर हम देखते हैं कि इसमें ऑर्बिटल कितने हैं। तो ऑर्बिटल को जाने के लिए हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये 0 यहाँ लिखते हैं, तो +0 -0, तो इससे 0 आ जाएगा। तो मतलब ये कि इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल है S। अच्छा, फिर यहाँ आते हैं और इसको देखते हैं, फर्ज करें कि L इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू 1 का मतलब
तो यही है कि इसमें दो ही सब शेल्स हैं, तो दो ही सब शेल में कितने ही ऑर्बिटल होंगे, और उसका लेते हैं ये +1 -1 0, तो ऑलरेडी इसके दरमियान है, तो इसमें 3 ही ऑर्बिटल आएंगे, और वही 3 ऑर्बिटल्स हम यहाँ लिखते हैं, बाद में इसका वो जिक्र भी करेंगे कि ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। अच्छा, इफ़ L = 2 और L = 3, तो 2 और 3 के लिहाज से यहाँ 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, 1 2 3 4 5, और 3 के लिहाज से 1 2 3 4 5 6 7 ही ऑर्बिटल आएंगे। तो 7 ऑर्बिटल जब आते हैं तो इसका फिर हम एक मॉडल भी देंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में हम यहाँ से शुरू होकर पहले नंबर पे है प्रिंसिपल पेयर, ये सब शेल्स, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, और फिर जब ये स्पिन प्रॉपर्टी आ जाएंगे तो इन चारों का वो एक मॉडल देंगे, उसका एक टेबल देंगे। उस टेबल में हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह इसका एक रिलेशनशिप कायम हो सकता है। तो यहाँ ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड से किसका है, और यहाँ भी हमें बेस अपॉन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है, स्पेक्ट्रल लाइन्स है, तो इसका ओरिएंटेशन किस चीज़ का ओरिएंटेशन, ये ऑर्बिटल्स का ही है। तो यही ऑर्बिटल्स हमने ले लिया है। पहला जो था ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल एंड 7 ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इससे इसको ज़ाहिर किया जाता है, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस दो किस्म के पॉसिबिलिटीज़ है, और पॉसिबिलिटी के लिहाज से हम लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हम इसको लेंगे 1/2, और एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे ये नेगेटिव वैल्यू से लेंगे। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ले लेंगे। तो अभी चूँकि तीनों का वो रिलेशनशिप तो आया है कि कौन सा वैल्यू किस वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ हमने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू होकर स्पिन क्वांटम नंबर तक आ गए, और ये सिर्फ अच्छा अभी इसका वो देते हैं एक रिलेशनशिप, एक टेबल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं कि टेबल में इसको किस तरह इसका रिलेशनशिप दिया जा सकता है। ओके, लेट्स सी। इसका रिलेशनशिप कुछ यूँ है कि अगर हम तीनों को डाल दें तो पहले इन वैल्यू से एल वैल्यू, और फिर सब शेल्स है उसका सब शेल्स का ASPDF, फिर नंबर ऑफ सब शेल्स है, नंबर ऑफ सब शेल है, और नंबरिंग आप जो देते हैं किस तरह हम नंबरिंग देते हैं, नंबर ऑफ 1 2 3 का किस तरह, वैल्यूज़ ऑफ m, और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं और उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अगर हम ये K ले लें तो इसमें L की वैल्यू होगी 0, और यहाँ फिर सिर्फ एक ही आएगा, यही S ऑर्बिटल। चूँकि इसका ताल्लुक़ तो सिर्फ डायरेक्टली 1 से है, तो यहाँ आप 1 लिख लें, 1 है तो इसमें सिर्फ 0 है, L = 0 है, तो यहाँ इसकी तादाद होगी 1। और वैल्यूज़ ऑफ n अगर हम ले लें, मैग्नेटिक वैल्यूज़ ले लें, तो मैग्नेटिक वैल्यूज़ वहाँ पहले हमने फार्मूले से वाज़ेह किया है कि वो भी 0 है। अगर वो भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। तो हर लिहाज से ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कंफ्यूज ना हो। अभी हम लेते हैं नंबर 2 पोजीशन पे। नंबर 2 पोजीशन पे जो सब शेल है वो L है, और वैल्यू के लिहाज से 0 और 1 है। 0 और 1 का हम लेते हैं SMP, और चूँकि ये 2 के लिहाज से, तो दोबारा हम यहाँ लिखते हैं 2S एंड 2P। टोटल तादाद होगा 2, यहाँ सब शेल की तादाद होगी 2, और मैग्नेटिक वैल्यूज़ जो हम लेते हैं तो वो 0। ये चूँकि ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन के लिहाज से हम वहीं ले लेंगे 0।
0 +1 एंड -1, ये ओरिएंटेशन है इसका। और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि इसका स्फेरिकल है। फिर यहाँ भी ट्री है। ट्री का मतलब ये कि ये P1 Px Py एंड Pz है, Px Py Pz है, ये Px Py Pz यहाँ आ गए तीनों। ये Px है, Px Py और Pz के लिहाज से फिर आ गए। यहाँ अगर आप ले लें 3 नंबर पे 1 2 3 किस्म के सब शेल्स है, तो या ये नंबर दोबारा यहाँ लेते हैं, यहाँ लेके आएंगे 3s 3p 3d, तो टोटल नंबर बनते हैं 3। अच्छा, अब हर एक में अलग-अलग ऑर्बिटल्स की नंबर है, तो ऑर्बिटल्स के नंबर पहले नंबर पे आता है, चूँकि यहाँ 0 है 0, तो यह 0 को यहाँ आप ले लें। फिर 1 से हम लेते हैं, चूँकि 1 है, 1 में हम ये 3 लेते हैं, +1 0 -1, तो 1 2 3 बन गए। और 3 का फिर जो तीसरा है 2, तो इसमें बनते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनते हैं इसका। तो टोटल ऑर्बिटल यहाँ आएंगे 9। सो यहाँ टोटल ऑर्बिटल आएंगे 1, यहाँ 3 और यहाँ आएंगे 9। इस हिसाब से अगर हम ये ले लें 0 1 2 3 s p d f ले लें, तो और वही उसका नंबर यहाँ डाल के यहाँ ले आए तो हम वो नंबर दे देंगे। 4s सर यहाँ लिखते हैं 4s 4p 4d एंड 4f। ऑर्बिटल को अगर हम ड्रा करें, उसका ओरिएंटेशन ले लें, तो ओरिएंटेशन के लिहाज से नंबर फर्स्ट पे आता है जो s है, s फिर p फिर d में 1 2 3 4 5 है, और फिर f ही आता है, तो f में 7 ही है। आप वो तीनों के तीनों आप उसको कर ले या जमा कर ले तो 16 ही आते हैं, तो 16 आते हैं। अच्छा, अगर कहीं भी आपको वो मुश्किल हो गया कि आप किस तरह इलेक्ट्रॉनों को गिन लेंगे कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 टोटल, K में इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, इसको आप गिन लें तो 1 2 3 4 5 में 18 है इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका भी कर ले आप, तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। तो हर एक लिहाज से आप ले लें। इलेक्ट्रॉनों की तादाद यहाँ लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, K में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, वही ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से शुरू करें। फिर L में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, ये वही इलेक्ट्रॉन है यहाँ, और इसको जमा करें दोनों को। फिर M में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, तो ये 18 आप यहाँ से ये ले लें, फिर ये ले लें और फिर ये ले लें, इसको जमा कर लें तो 18 ही आ जाएंगे। फिर अगर आप लेते हैं इनमें 32 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन में फिर यहाँ आप ले सकते हैं और 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने ये रिलेशनशिप खूब इंजॉय की होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में कई सवालात आएंगे। मैं इंतज़ार करूँगा आपके सवालात का, क्योंकि कल जो हमने अपलोड किया था 4 क्वांटम नंबर के लिहाज से, तो यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप क्यों ना इसकी वजाहत करें कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम क्या करेंगे। ज़ाहिरी बात है कि सारा रिसर्च तो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन पे हुआ था जो हाइड्रोजन का था, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो पे उस पर बात करेंगे, और हो सके कि इसमें मज़ीद चीज़ों को भी लाएंगे। हॉर्न्स रोल है,
फॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ ये भी करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, स्फेरिकल शेप है, पैरेलल है, डम्बल बेल है, डबल डम्बल बेल है, ये सारे के सारे शेप्स को हम डिस्कस करेंगे। रखिएगा और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।